जरूर दूंगी बेटा, जरूर दूंगी। पर बेटा, तुम कौन से फैसले की बात कर रही हो, ये तो बताओ मुझे। फैसला ये है मम्मी जी कि मैं वैभव जी को वो हर खुशी देना चाहती हूँ जिससे वो अब तक दूर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। साफ साफ ही तो बता रही हूँ बा। क्या आपको लगता है कि इस टूटे हुए प्यार की कसक के साथ वैभव जी कभी खुश रह पाएंगे? वक्त धीरे धीरे सारे घाव भर देता है देवकी। काश प्यार घाव होता बापूजी, लेकिन प्यार दिल पर पड़ी हुई सिकन है जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। और मैं जानती हूं कि वैभव जी का ये प्यार कभी कम नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जैसे झुर्रियां चेहरे को गरिमा देती है, वैसे ही प्यार दिल को खूबसूरत बनाता है। वैभव जी और सबीना जी को उनका प्यार वक्त के साथ और बेहतर इंसान बनाएगा। देवकी, ये तुम कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ये बेवकूफी की बात नहीं है मम्मी जी। पहली बार तो जागी हूं मैं। वैभव जी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। बीबी की जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी तब वैभव जी ने मेरी मदद की है। यहाँ तक कि बीबी का दिल रखने के लिए मैंने उनसे कहा कि शादी कर लेते हैं, तो वो बात भी मान ली मम्मी जी। अब बारी मेरी है कि मैं वैभव जी के लिए कुछ करूं मम्मी जी। प्लीज आप मुझे मत रोकना। लेकिन देवकी, क्या तुम वैभव से प्यार नहीं करती? बेहद प्यार करती हूँ सिद्धार्थ भाई। जैसे जैसे उनके साथ दिन बीतते हैं मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ता जाता है। मैं जानती हूँ कि वैभव जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार का रूप वो नहीं जो शादीशुदा होने के लिए जरूरी होता है। हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है। इसका मतलब यह है कि मैंने जो... हाँ मम्मी जी, वो सब सच था। हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। हम लोग शादीशुदा होने का दिखावा करते हैं। शादी की पहली रात ही वैभव जी ने मुझे डिवोर्स पेपर साइन करके दे दिए थे। मैंने तय किया है कि मैं वैभव जी की जिंदगी से दूर चली जाऊं। उनके पहलू में सबीना जी की जगह है। वो जगह मैं खाली कर दूंगी। मैं वैभव जी को इस झूठे बंधन से मुक्त करती हूँ।
एक ऐसे रिश्ते का अंत कर रही हूं जो शायद कल बोझ बन जाता। दोस्ती के रिश्ते में तो सिर्फ एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, पर शादी के रिश्ते में एक दूसरे का दुख भी संभालना पड़ता है। और जिस शादी में प्यार नहीं होता वो शादी बोझ बन ही जाती है। लेकिन आप उदास मत होइए मम्मी जी, मैं एक ऐसा रिश्ता तोड़ रही हूं जो सिर्फ नाम का है। पर आप लोगों के साथ तो मेरा दिल का रिश्ता है मम्मी जी, जो कभी नहीं टूट सकता। बापूजी, आपको याद है सबसे पहली बार हम गार्डन में मिले थे? तब मुझे लगा था कि शायद आप कोई बिजनेस प्रपोजल देंगे, पर आपने बिजनेस प्रपोजल नहीं, चने दिए। याद है आपको? हाँ सिद्धार्थ भाई, आपसे तो मैं पहली बार ऑफिस में मिली थी, याद है ना? ये सब मैं कहां छोड़कर जा रही हूं? जो छोड़कर जा रही हूं वो छोड़ना जरूरी है। प्लीज आप लोग मुझे मत रोकिएगा। अपने आप को ही समझाना बहुत मुश्किल था। आप सबको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी। देवकी को रोकिए, हम उसे नहीं जाने दे सकते। वो कहां जाएगी, क्या करेगी, कैसे जिएगी वो मां? हम उसे ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। क्यों हर बार हमारे परिवार के साथ ही ऐसा अनर्थ होता? सबीना को वैभव के पापा इस घर में नहीं आने देंगे और वैभव उसके पीछे ये घर छोड़कर चले जाएगा। मेरा परिवार तो टूट जाएगा ना माँ। और माँ, देवकी के जाने से इस घर की सारी खुशियां भी चली जाएगी उसके साथ। उसे रोकिए ना माँ। देवकी अब नहीं रोकेगी चारू। इंसान की परख उसके फैसलों की ताकत से होती है। मुझे तो यह चिंता है कि ईश्वर के अहम को देवकी के इस फैसले से जो चोट पहुंचेगी तो वो क्या करेगा। केसर अपने आप को संभालो। और सिद्धार्थ, तुम ये सारी बात जानते थे। तुम जानते थे किस तरह तुम्हारे पापा ने वैभव और सबीना की शादी रोक दी, और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी, उस वक्त हालात ऐसे थे कि सबीना के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। सबीना जा चुकी थी।
वैभव और देवकी की शादी ही सबके लिए खुशी लाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन उस वक्त का फैसला अब गलत लग रहा है। हर बार तुम्हारे पापा के करने की सजा हम सबको भुगतनी पड़ती थी, लेकिन इस बार उनके करने की सजा उन लोगों को भुगतनी पड़ रही है जिनका हमारे साथ खून का रिश्ता भी नहीं है। क्या गलती थी देवकी और सफीना की? हेलो, यस, ओके। मम्मी, भगवान जी बाहर है। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। मेरी फिल्म को इतनी अच्छी ओपनिंग जो मिली है तो खुश कैसे नहीं होंगी। हाँ। लो, मम्मी जी भी आ गई। अरे भा, कैसे हैं आप? जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। लो मुंह मीठा करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। भाई इतने अच्छे घर में इसकी शादी हो गई। चंद्रप्रभा की याद आती है तो उससे बातें करता हूँ, कहता हूँ कि देख तेरी बेटी की कितनी अच्छी जगह शादी करवा दी। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मेरा काम पूरा हुआ। पर बीबी ऐसे अचानक बिना खबर किए कैसे आ गया? तेरे पहले बिजनेस में तुझे कामयाबी मिली है ना, इसलिए ये गिफ्ट लाया हूँ, स्पेशल गिफ्ट। तुझे पता है पहले जमाने में क्या होता था? फिल्म देखने का बादशाही तरीका था। शादी के बाद तेरी नानी को 2-3 बार फिल्म देखने ले गया। मैं मोतीलाल मास्टर की तरह रोमांटिक नहीं हूं, पर फिर भी लेके गया। पूरे 100 रुपए का एक टिकट होता था, समझी कुछ? चारू को कुछ समझ में आ गया है। जी हाँ, आप बॉक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पूरे बॉक्स में सिर्फ 2 लोग बैठकर फिल्म देखा करते थे। अब तो मुंबई में मुश्किल से 2-4 ही सिनेमा ऐसे रह गए हैं जिनमें बॉक्स है। इसलिए तेरे और वैभव कुमार के लिए लाया हूं। तेरी फिल्म तुम दोनों बॉक्स में बैठकर देखना, शाही ठाट से। बीबी, मैं तो सोच रही थी कि ये फिल्म हम दोनों साथ में बैठकर देखेंगे। आफ्टर ऑल दोनों पार्टनर्स एक साथ बैठकर ये फिल्म को देख ही नहीं पाए अब तक। बस फिर वही बिजनेस की बात। बेटा अपने चेहरे की तरफ देख, कैसा फीका पड़ गया है। ऐसा लगता है कोई जंग लड़कर आ रही हो। अब कुछ दिन काम काज की, बिजनेस की बातें छोड़ो और एंजॉय करो।
तारू, मैं इन दोनों को यूरोप भेजने की सोच रहा हूं। कभी कभी सारी दुनिया को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये कुछ दिन होते हैं जीवन में जब बिना किसी फिक्र चिंता के जिंदगी का रस लो। बिल्कुल सही कहा। हम तो बस यही चाहते हैं कि इन दोनों को बहुत सारी खुशियां मिले। और हमें भी। बस नाना जी को बड़े नाना जी बना दे, इतना देखकर ऊपर जाऊं तो मरने का अफसोस ना रहे। मैं तो ये स्पेशल गिफ्ट देने आया था। अच्छा चलता हूं। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। आओ जाओ। मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। तुम्हारे इस फैसले का असर भाव पे क्या होगा, ये एक बार तुमने सोचा? सोचा है मम्मी जी। मेरे नाना जी है वो जब मेरे फैसले की सच्चाई समझेंगे तो वो खुश ही होंगे। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले सिर्फ एक बार फिर से सोच लो। मम्मी जी, ये कदम बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही लंबे और खूबसूरत भविष्य के लिए छोटा सा कदम है। और मैं जानती हूँ कि ये फैसला वैभव जी और सबीना जी की खुशी के लिए है, तो इसमें सोचने का सवाल ही नहीं उठता। पर बेटा, रुकिए, वैभव जी के लिए चाय मैं लेकर जाती हूँ।